दोस्तों, आप लोग को पता है कि पोर्नोग्राफी हमारे जीवन के अंदर एक नेगेटिव रोल अदा करती है, हमको मिसगाइड करती है। लेकिन हम लोग बस एक कमी है हम लोगों में कि हम लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। तो मैंने एक रिसर्च पेपर जो है उसको पढ़ा और रिसर्च पेपर में जो भी लिखा हुआ था वही मैं आप लोग को बताऊंगा। द इफेक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन इंडिविजुअल, मैरिज, फैमिली एंड कम्युनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये रिसर्च पेपर जो है वो 2020 के अंदर पब्लिश हुआ था। इससे पहले 2009 के अंदर भी पब्लिश हुआ था। पीएचडी होल्डर है, उन्होंने इस चीज के बारे में लिखा था। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार इस रिसर्च पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं करूंगा, एग्जैक्ट में जो बातें लिखी हुई है वही मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारा दिमाग जो है वो कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होता है कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। जब इसके रिजल्ट सामने आते हैं तब हमको जाके पता लगता है कि वाकई में ये तो इसके ही नेगेटिव रिजल्ट्स हैं जो आज मुझे मिल रहे हैं। मैं चाहे किसी भी बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, स्टडीज के अंदर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका रीजन क्या है? मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन वहां पर नहीं है। मैं जिस डेडिकेशन के साथ में उस काम को देना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं। मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, इंसान के साथ में यही होता है। आपके जो विचार है वो इतने उलझ जाते हैं और उस उलझे हुए विचार के अंदर आखिरकार कौन सा सही एक थॉट है उसको आप पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इतने ज्यादा थॉट्स जब घूमते हैं, एक साथ घूमते हैं, तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आज ये रिसर्च पेपर जो है उससे हम लोग कुछ सीखेंगे। हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो चुका है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है कि आप लोग पोर्नोग्राफी नहीं देखते हो, लेकिन आपका वेट ज्यादा है तो कम करने के लिए चैलेंज है, वेट कम है तो गेन करने के लिए चैलेंज है, एग्जाम है तो उसको क्रैक करने के लिए चैलेंज है, आप बिजनेस है तो आप जो है एक टारगेट रख सकते हैं, उसको अचीव करने के लिए चैलेंज है, आपको एक्टिविटी, आपको स्पोर्ट्स, आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं उसके लिए चैलेंज है। तो फिर अभी चैलेंज नहीं लेंगे तो फिर लेंगे कब? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दिसंबर तक, हमारा चैलेंज चलने वाला लगातार, आप हमारे साथ में ही जो है इस चैलेंज को लीजिए कि मुझे जिंदगी के अंदर ये काम करके दिखाना है। मेरे पास में अगले 100 डेज हैं, ठीक है। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और हमसे जुड़ जाना है। आप लोग चाहे तो 175 डेज का एक साथ हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। बोलो सर नहीं, इस बार हमको कुछ करके ही दिखाना है। 100 डेज तो अभी चल ही रहे हैं, उसके बाद में 75 डेज हम लोग आगे और चलेंगे। तो 175 डेज का चैलेंज हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर हिम्मत है तो बिल्कुल बेशक आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे खतरनाक चीज तो यह है कि वो जो इंसान है जिसको इसका एडिक्शन लग चुका है, वो महिलाओं को और बच्चों को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, ट्रीट करता है। आप देखिए कि कोलकाता रेप केस के अंदर क्या हुआ। कोलकाता रेप केस के अंदर उस लड़की के साथ में जो कुछ भी हुआ उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। केवल देखिए ब्रूटली जो है वो मर्डर भी किया गया। अब एक्चुअली में क्या है कि जब भी किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है, रेप अटेम्प्ट होता है, चिल्ड्रंस के ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है, तो उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जो कि सेक्स एडिक्शन के अंदर है, ठीक है। उसका कंट्रोलिंग पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जैसे संजय रॉय आप देखिए, उसके फोन के अंदर देख लीजिए। अच्छा, जिस दिन संजय रॉय रेड लाइट एरिया में गया था उस दिन वहां पर भी उसने कुछ वीडियोस जो है अपने फोन के अंदर ट्रांसफर करवाए थे, इतना ज्यादा वो एडिक्शन के अंदर था। तो माइंड के ऊपर यही इफेक्ट होता है कि आपको फॉर एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर्स आपके होते हैं, फिर सेक्सुअल एग्रेशन आपका होता है, ठीक है, प्रोमिसली जो आपका होता है, इवन रेप जो है वो भी आपकी कंडीशन होती है। मतलब बेसिकली क्या है कि आप जो है खुद के साथ में, है ना, खुद के साथ में एक डिटरमाइन नहीं हो पाते और रेप तक जो है वो घटनाएं पहुंच जाती हैं। तो रेप क्यों होते हैं उसके पीछे रीजन जो है वो कहीं ना कहीं एक पोर्नोग्राफी सिग्निफिकेंटली रोल अदा करता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिसर्च पेपर खुद कह रहा है। तो आप देखिए कि जब भी रेप अटेम्प्ट होते हैं तो उनकी अगर हिस्ट्री को हम लोग जानेंगे तो कहीं ना कहीं चीज सामने निकल कर आएगी। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो पोर्नोग्राफी इज अ वेरी एडिक्टिव, बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। आप चाहकर भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने आपको सेशंस के अंदर बताया है कि अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि आप एडिक्शन में हैं कि नहीं है तो आप इसको छोड़कर देख लीजिए। 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन छोड़कर देख लीजिए, वापस से आप उसके अंदर चले जाएंगे। ये एडिक्शन ही होता है ना, ठीक है। चलिए, तो आप जो है आपकी बॉडी वो इतनी एक्टिव नहीं होती है उस समय जब आप लोग एडिक्शन के अंदर होते हैं, क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं
वो डीएक्टिवेटेड हो चुके हैं। इसके साथ में ही आपने क्या किया, जो डोपामीन है इसको एक्सेसिव तरीके से प्लेजर के लिए आपने उसको रिलीज किया, है ना। तो ये कई सारे प्रॉब्लमेटिक जो है वो सिचुएशन आपके सामने आती है। खास तौर पर बायोलॉजिकल जो सबस्ट्रेट है वो भी कहीं ना कहीं हार्म होता है इससे, है ना। विद द डोपामिन हार्मोन रिलीज एक्टिंग एज वन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर फॉर्मिंग द ट्रांसमिशन पाथवे टू प्लेजर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन को प्लेजर चाहिए, इसलिए डोपामिन जो है वो रिलीज हो रहा है। और आप प्लेजर किससे लेते हैं, पोर्नोग्राफी देखने से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको इफेक्ट होता है ना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अच्छा, और क्या होता है बॉडी के ऊपर, सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो भी ट्रांसमिट होती हैं। तो नेगेटिव इंपैक्ट तो है ही है इसके। बात करें फैमिली की, फैमिली के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखेंगे जितने भी रेप केसेस होते हैं, रेप करने वाले जो लोग हैं उनमें से 62% जो लोग हैं वो उनके फैमिली के जानने वाले हैं। उनके कहीं ना कहीं नोन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही उसको अटेम्प्ट करते हैं 62% के आसपास में। और एक बात और है, आप देखते हैं कि किसी भी लड़की की जो मदर है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, वो जो मां है वो मां अपनी बच्ची को लेकर किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करती है। रियलिटी बता रहा हूं, जैसे हमारा भी परिवार है, किसी और के परिवार में आप देख लीजिए, एक माता जो है वो अपने बच्चे को लेकर किसी भी के ऊपर बिलीव नहीं करती, बहुत पूछताछ करके जो है वो बिलीव किया जाता है, नहीं तो उसको मना कर देते कि नहीं, है ना। तो इसके लिए मदर जो है वो बड़ी अवेयर रहती है। तो फैमिलीज के अंदर भी 62% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसी महिलाओं को शिकार बनाते हैं। इसीलिए जो एक एटीट्यूड है वो नेगेटिव के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पोर्नोग्राफी है वो स्ट्रेस को डेवलप कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है रिस्क ऑफ डेवलपिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स। और धीरे धीरे वो आइसोलेट होता होता पर्सन जो है वो सेक्सुअल अटेम्प्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, रेप केसेस की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। और आपका दिमाग जो है, आप जो है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एग्रेशन और अब्यूज की बात करें तो बेसिकली मेनली जो कंसर्न है वो यही है रेप का। तो रेप मिथ एक्सेप्टेंस, अब देखिए हम लोग खुलकर इस चीज के बारे में बात नहीं करते यार। सीधे तौर पर कहिए ना कि पोर्नोग्राफी जो है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल धीरे धीरे आपको उस तरीके की माइंडसेट के अंदर पहुंचा देती है। और जो 100 लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं उनमें से अगर एक इंसान भी गलत तरीके से अटेम्प्ट करता है, नेगेटिव पाथ पर वो जाता है ना, तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है। संजय रॉय की घटना हमारे सामने अभी आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। तो चाहे आपकी फैमिली हो, आप खुद हो, आपके रिलेटिव्स हो, वो इससे सफर करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके जंजाल से बाहर निकले। जो वेस्टर्न कंट्रीज की डिमांड, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जिस तरीके से हमको यहां पर इस पोर्नोग्राफी जैसे शैतान को छोड़ दिया है, और हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इसकी डिमांड और प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज है, आप लोग भी इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप लोग वाकई में पोर्नोग्राफी देखते हैं तो मेरा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखना बंद कर दीजिए। आप लोगों से नहीं होता है कि नहीं सर हमको ये एडिक्शन जो है वो छुड़वाना है, तो आप प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है ना। आप चाहे तो थोड़ा हार्ड चैलेंज ले सकते हैं 175 डेज का, और भी इसको हार्ड बनाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।